नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 3 हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 41 की। 41 में पहला प्रश्न दिया गया, यहाँ पे एक जाल दिया गया जिसमें पक्षियों के नाम छुपे हुए हैं, आपको ढूंढ करके लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहला लिखा हुआ है कबूतर, इसी तरह आपको कोयल, तोता, बतख, कौआ, मोर, तो इस तरह से जो नाम आपको यहाँ पक्षियों के दिख रहे हैं गोल घेरा करके आपको यहाँ लिखना है। फिर दूसरे में भी एक जाल दिया गया है जिसमें अर्थपूर्ण शब्दों को ढूंढकर नीचे बॉक्स में लिखना है। जैसे कि झूला एक अर्थपूर्ण शब्द हो गया, गमला, छाता, लाठी, सलाम, रब, बकरी, कलम, इमली, तो ऐसे अर्थपूर्ण जैसे कि ये मूली, तो ये शब्द सारे हैं जो अर्थपूर्ण हैं, उनको आपको नीचे लिखना है इस तरह से बना करके। तो वापस इन्हीं शब्दों को नीचे आप लिखेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 42। 42 में बॉक्स में उनके नाम लिखना है जिसके अंतिम वर्ण से नया शब्द बनता है। जैसे कि गधा, गधा के पीछे धा आया, धा से नया शब्द धागा बन गया। इसी तरह अगले में गुलाब दिया गया है, गुलाब का अंतिम शब्द ब आया, ब से हमने बना दिया बकरी। अगला चित्र है मोर का, मोर के अंत में र आया, र से अगला शब्द बन गया रस्सी। इसी तरह अगला जग दिया गया है, जग के पीछे ग आ गया, ग से गधा बन गया, गमला भी बन सकता है, इस तरह से कोई भी शब्द बना सकते हैं। फिर बतख, ख से बन गया खरगोश, सांप के पीछे प आया, प से बन गया पतंग। तो इस तरह से अंतिम वर्ण का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 43 की। 43 में ई की जगह आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे कि शीला का साला, पीला का पाला, नीला का नाला, यानी ई की हटा के आ की लगानी है। शीला, साला, लीला, लाला, जीता, जाता, ढीला, ढाला और जीत और जात, तो इस तरह से शब्द बनाएंगे। फिर ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे कि पहाड़ का पहाड़ी बन गया, नाला का नाली बन जाएगा, पाप का पापी, बच्चा का बच्ची, अपना का अपनी, साहस का साहसी, फेंका का फेंकी, पड़ा का पड़ी, इस तरह से बनाएंगे। फिर तीसरा शब्द में ऊ की मात्रा लगाकर आपको शब्द बनाना है, जिसमें जैसे कि कल का कुल हो गया, खर का खुर, रुक, सुन, खुश, खसी का खुशी, गण, गुण, पल का पुल, तम का तुम, इस तरह से शब्द बनाएंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 44, जिसमें ये क्या है रिक्त स्थानों में लिखना है। जैसे कि ऊपर लिखे हैं उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, ये सब जिलों के नाम हैं। स्वरूप सागर, भद्र सागर, उदय सागर, ये झीलों के नाम हैं। भालू, शेर, चीता, हिरण, ये सभी जानवर हैं। जहाज़, हवाई जहाज़, बस, रेल, ये सभी साधन हैं संचार के। फिर बात करते हैं एक गांव का नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि जयसिपुरा। इसी तरह एक शहर का नाम उदयपुर, एक झील का नाम पुष्कर झील, एक नदी का नाम गंगा नदी, एक ऋतु का नाम बसंत ऋतु, एक फूल का नाम गुलाब, एक रंग का नाम लाल। तो अपने अनुसार कोई भी आप लिख सकते हैं। तीसरे प्रश्न में फतह सागर के बीच नेहरू उद्यान बना हुआ है, लोग वहाँ पे नाव में बैठकर जाते हैं। निम्नलिखित जगहों पर आप कैसे जाते हैं? जैसे कि अपने स्कूल से घर, बस यहाँ पैदल जाते हैं, घर से खेत पैदल, अपने घर से नानी के घर बस के द्वारा, अपने घर से बाजार साइकिल से। तो इस तरह से आप जिसके माध्यम से जाते हैं वो यहाँ पे आप जवाब लिखेंगे अपने अनुसार। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 45 नंबर पर घर वालों को उनके पसंदीदा खेल और बचपन के दोस्तों के नाम पूछकर आपको लिखना है। जैसे कि सबसे पहले पूछना है आपको अपनी माँ से कि आपके बचपन का दोस्त का नाम क्या है, यहाँ लिखेंगे। उनके पसंद का खेल क्या था, जैसे कि कबड्डी हो तो कबड्डी लिखेंगे। पिताजी के बचपन के दोस्त का नाम राजू। फिर उनके पसंद का खेल था खो खो। दादाजी के दोस्त का नाम धर्मेंद्र, इसे जब पसंद का खेल कबड्डी था। चाचा जी के प्रमेश, शतरंज, इस तरह से भाई के रोहित, क्रिकेट, इस तरह से जो आपको पसंद का खेल हो उसका नाम लिखना है और उनके दोस्त का नाम यहाँ लिखेंगे। फिर आता है 2 नंबर विद्यालय शब्द सुनकर हमारे मन में जो बातें आती है उनके बारे में लिखना है। तो विद्यालय शब्द सुनकर हमारे सामने कक्षाएँ आएंगी, किताबें हैं, पुराने मित्रों के बारे में, खेल संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है वो सारा आपके सामने बातें आएगी, उसके बारे में आपको लिखना है। तीसरे प्रश्न में छ, ल दोनों वर्ण मिलकर चल शब्द बनता है। इसी तरह हम, च और ल के बीच में आ और ई की मात्राओं से नए नए शब्द बनाए। जैसे कि चले, चलो, चला, चाल, चालो, चाले, इस तरह से नए शब्द बनाना है। फिर आ गया आंकलन नंबर 7, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। गेंद मैंने उछाली, गेंद मेरे द्वारा उछाली गई। इस तरह पत्र राम ने लिखा, पत्र राम द्वारा लिखा गया। गाय ने चारा खाया, गाय के द्वारा चारा खाया गया। रेखा ने चाय बनाई, रेखा द्वारा चाय बनाई गई। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, दादी का नाम लिखना है, आपके भैया का नाम लिखना है या गाँव का नाम लिखेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में आपको उसका नाम लिखो चित्र देखकर और नाम के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला एक शब्द बनाना। जैसे घर के पीछे र आ गया, रचना हो गया। इसी तरह मूली के लिए आ गया लीला, बकरी का रीति, बस, सड़क, इस तरह से बनाना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, हलवाई कौन कौन सी चीज़ें बनाता है, आपको यहाँ लिखनी है। जैसे कि जलेबी, हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पनीर, अन्य मिठाइयाँ कोई भी है तो उसके नाम लिखेंगे। ज, ल और आ के इन वर्णों से बनकर
मात्रा लगाकर जो शब्द बनते हैं वो लिखना है, जैसे कि जल, जला, जाल, जाला, इस तरह से जो शब्द बनते हैं यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से आंकलन नंबर 7 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।